सेजल की शादी के बाद पहली बार दोनों ननंदे आईं तो उसकी सास रजनी जी ने कहा, सेजल जा दरवाज़ा खोल, नीता और रीता आ गई हैं। और फिर सेजल चौंक गई। क्या आपने बताया नहीं मम्मी जी? फिर रजनी जी ने कहा, मेरी उनसे सुबह फ़ोन पर बात हुई। अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन पर उन्होंने बताया कि वह पहुंचने वाली हैं। ठीक है मम्मी जी, कहकर वह बाहर चली गई। उसने दरवाज़ा खोला। तब रजनी जी ने कहा, अरे सेजल, कैब वाले के पैसे भी दे देना। फिर उसने कैब वाले को पैसे भी दिए। अरे सेजल बेटा, सामान भी रखवा लो। इतना सुनते ही उसने सामान भी रखवा लिया। सेजल संयुक्त परिवार से आई थी। उसे सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता था। इसी कारण उसे लग रहा था कि दीदी लोगों के पास बैठूं। वह चाय नाश्ता कराकर जैसे ही उनके पास बैठी, और दीदी क्या हाल चाल है, और सुनाइए। तभी रजनी जी ने उसे झिड़क कर कहा, अरे बहू, तू यहाँ क्यों बैठ रही है? जाकर खाने की तैयारी कर। और वह चली जाती है। उसकी ननंदे उसकी शादी के समय नहीं रुक पाई थी। अब बच्चों के इम्तिहान खत्म हो गए तो वो रहने आ गईं। पर सेजल को उनके पास बैठना अच्छा लगता था। वो सोचती थी कि मैं भी उनके साथ बैठकर गपशप करूं। पर जब भी फ्री होती तो कभी रजनी जी कोई काम बता देती, कभी ननंदे काम बता देती। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब कपड़े उठाकर वह जैसे ही अंदर कमरे में पहुंची तो रजनी जी के साथ नीता और रीता दोनों कुछ बातें कर रही थी। पर वह बातें करते करते चुप हो गई। जैसे ही वह उस कमरे से बाहर निकली तो फिर से बातें चालू हो गई। उसे लगता था कि दीदी मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता कि उसके खिलाफ मम्मी जी को भड़का रही हूँ। तभी तो उसके वहाँ पहुँचते ही वह शांत हो जाती हैं। खैर, यह सेजल का वहम था या ऐसा सच में था, यह तो वह लोग ही जाने। इसी तरह से अब सेजल कुछ भी नहीं कहती। वह शांत होकर अपने कमरे में चली जाती। उसकी सास और ननंदे अपनी बातों में उसे कभी शामिल ना करती। उसे बहुत बुरा लगता। वह सोचती कि क्या मैं काम करने के लिए हूँ? जो खाना हो, फरमाइश करना हो, वह कर दो। फिर भी वह अपना फ़र्ज़ तो निभा ही रही थी। नहीं तो कहने को हो जाएगा कि मेरी भाभी को तो कुछ भी बनाना ही नहीं आता। धीरे धीरे कुछ और समय निकल गया। रीता और नीता दोनों ननंदे चली गई। सेजल को अब आदत हो गई थी कि काम करती और अपने कमरे में चली जाती। अब वह सास रजनी जी के पास भी नहीं बैठती थी। अब सास को अखरने लगा कि बहू सेजल तो मेरे पास बैठती ही नहीं है। अब बात किससे करूं? सबसे फ़ोन पर भी बात कितना करूंगी? बेटियां और रिश्तेदार अपने समय के अनुसार ही बात करते। तभी एक दिन रजनी जी को अपनी छोटी बेटी पर फ़ोन से कहते सुना, मेरी बहू सेजल को हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है। ना मेरे पास बैठती है और ना ही बात करती है। और तो और वह अपने दिल की सारी बात अपनी बहन को बताती है। हमने सोचा था कि एक भरे पूरे परिवार से बहू लाएंगे तो मिलनसार होगी। पर बहू का स्वभाव धीरे धीरे ही समझ में आता है। जब उसने फ़ोन पर सास रजनी जी की बात सुनी तो तुरंत जवाब देना सही समझा। नहीं तो ज़िंदगी भर उसे ऐसी ही बातें सुनाई पड़ती जिसमें कि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। अगर आज ही पहली बार में ही जवाब दे देगी तो आगे से किसी की हिम्मत नहीं होगी उसके साथ गलत व्यवहार करने की, क्योंकि उसे तो अपना पूरा जीवन गुजारना है इस घर में। सेजल ने अपनी सासू माँ से फ़ोन ले लिया और बोला, लाइए मम्मी जी, थोड़ा मैं भी तो दीदी से बातें कर लूँ। उधर से ननद ने थोड़ी बहुत बात करने के बाद भाभी को मीठा मीठा ताना मारा, क्या भाभी, आप तो इकलौती बहू हो मम्मी की। बेटियां तो अपने घर विदा होकर जा चुकी हैं। अब आप दोनों सास बहू को ही तो एक साथ रहना है। तो फिर आप मम्मी से बातें क्यों नहीं करती हो? आखिर वह दिन भर अकेले अपना वक्त कैसे काटेंगी? आप दोनों ही तो एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें शेयर करोगी। सेजल बोली, बिल्कुल दीदी, मुझे भी ऐसा ही लगा था, क्योंकि मेरे घर में तो ऐसे ही नियम कायदे कानून हैं। लेकिन अभी मेरी नई नई शादी हुई है और मुझे यहाँ के
नियम कायदे कानून ठीक से पता नहीं थे, इसलिए मैं शादी के बाद से ही मम्मी जी से बहुत अच्छे से बोलती बतियाती थी। लेकिन फिर आप दोनों यहाँ आई तो धीरे धीरे मुझे इस घर के नियम कायदे कानून समझ में आने लगे कि इस घर की बहू को अपनी सास और ननंद के साथ बैठकर बात करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि सिर्फ घर का काम करना उसकी जिम्मेदारी है। इस घर का नियम यह है कि अगर बहू अचानक से सामने आ जाए तो अपनी बातें बंद कर दो कि कहीं बहू आपकी बातें सुन ना ले। अब मेरी नई नई शादी हुई है तो धीरे धीरे ही मुझे सारी बातें समझ में आएंगी ना। मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ पर सास बहू आपस में बातें नहीं करती, ननंद भाभी भी आपस में बातें नहीं करती, बस माँ बेटी और बहनें आपस में बातें करती हैं और एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करती हैं। तो मैं भी धीरे धीरे इस नियम को अपना रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद जितनी जल्दी ससुराल के कायदे कानून को अपने अंदर समाहित कर लिया जाए उतना ही अच्छा होता है। इसलिए मैंने मम्मी जी से बात करना बिल्कुल कम कर दिया है और अपनी मम्मी और बहनों से अपने दिल की बात शेयर करती हूँ। आखिर इस घर की बहू हूँ तो मेरा फ़र्ज बनता है इस घर के नियम के हिसाब से चलना। इसलिए मैं हर वक्त अपने काम में लगी रहती हूँ और खाली वक्त में अपने दिल की बात अपने मायके के रिश्तेदारों से कर लेती हूँ, क्योंकि यह तो मैंने यहीं से सीखा है कि खून के रिश्ते ही अपने होते हैं, ना कि सामाजिक रूप से बनाए गए सास बहू और ननंद भाभी के रिश्ते। खैर छोड़िए दीदी, बहुत देर आपसे बात कर ली और यह तो आपके मायके के नियम के विरुद्ध हो जाएगा ना। ठीक है, अब मैं रखती हूँ, मुझे किचन में बहुत काम है, कहकर सेजल ने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए फ़ोन रख दिया और बिना सासू माँ की ओर देखे चुपचाप किचन की ओर चली गई। लेकिन सासू माँ सेजल को किचन की ओर जाते हुए देख रही थी और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था।